व्रतम చేస్తూ యూపీ हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये वाचाल थी, कल को ये वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले, फिर ढीली पड़ी, फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया। वासना की याग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी अपनी सुनाने के लिए बिताब था। बड़के मंगल ने कहा काका, ए काका, बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। बड़के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे कैसे हो सकता है कि होनी कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा बहन, सो जा, मेरे अनुरोध से बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी जमी है भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। का कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं, हरिजन कहो हरिजन। ये देखिए ना, ये जो कृष्णा है ना चमारों के यहाँ, ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हरखुआ, भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हरखुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच लिया तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था कि बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसी के शह पे थाने जाने के लिए तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, तो गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। हाँ,
बात का लहजा था ऐसा कि ताव सबको आ गया, हाथ मुछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना यफ तूफान वो पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के से थानेदार ने, अरे जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकल मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया? कैसी चोरी, कैसा माल? उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी। बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, अरे मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा, वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन, मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा और ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दे। बोले थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, समझे? मुर्गे की तरह मत बांग दो। होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसी पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार के कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगनता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आओ मेरे गांव। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही है, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।